हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो बाय एसएससी स्कॉलर्स। गाइस, वोकेबलरी के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे वर्ड पावर मेड इजी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स। यानी कि इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि डॉक्टर्स से रिलेटेड जो वोकेबलरी है वो आप कैसे समझ सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं। यानी डॉक्टर्स से रिलेटेड जितनी भी वोकेबलरी है आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप बुक देखें तो बुक में इस चैप्टर को 3 सेशंस में कवर कराया गया है, सेशन नंबर 4 to 6। मैं आपको एक सिंगल वीडियो में आज ये चैप्टर कवर करा दूंगा। अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा तो आप जाकर ऊपर आई बटन में देख सकते हैं, देन आप चैप्टर नंबर 2 पर आइए, यानी आज का जो सेशन है उस पर। अब देखिए, आपको बताया हम क्या कर रहे हैं, कुछ रूट वर्ड्स को लेते हैं और उनसे फिर हम वर्ड्स डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। अब आपको क्या करना है, सभी रूट वर्ड्स को ध्यान से देखना है, वीडियो को एंड तक बिना स्किप करे देखना है ताकि एक एक वर्ड आपको समझ आए। लास्ट में वीडियो खत्म होने से ठीक पहले वीडियो को पॉज करना है और आपको उस टाइम पे जितने भी वर्ड्स याद हों, जितने भी वर्ड्स आपके माइंड में हों, सभी को कमेंट बॉक्स में लिख देना है। सही है गलत है आपको उसकी चिंता नहीं करनी, मीनिंग के साथ याद है तो मीनिंग लिखिए, अगर नहीं है तो आप सिर्फ सिंपली वर्ड्स को वहां पर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इससे क्या होगा, आपका सीरीज में एक्टिव पार्टिसिपेशन बना रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ रूट वर्ड्स से। तो सबसे पहला है इंटरनस। इंटरनस यानी इनसाइड। इनसाइड का मतलब आप जानते हैं, अंदर। गाइन यानी विमेन। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इस रूट वर्ड से काफी सारे वर्ड्स डेवलप किए थे, आज भी हम इस रूट वर्ड को पढ़ने वाले हैं। गाइन यानी विमेन, औरत। ऑब्स्टेट्रिक्स यानी मिडवाइफ। आगे सेशन में आपको बताऊंगा मैं मिडवाइफ क्या होता है। देन आता है पेडोस। पेडोस यानी होता है चाइल्ड, बच्चा। तो अब इन रूट वर्ड्स पर हम देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं। सबसे पहला वर्ड है इंटरनिस्ट। इंटरनिस्ट आपको क्लियरली दिख रहा है, रूट वर्ड इंटरनस पर बना है, जिसका मतलब है इनसाइड। और एक चीज याद रखिए, अगर किसी वर्ड के एंड में IST आ जाए तो IST का मतलब है स्पेशलिस्ट। जैसे साइंटिस्ट एक वर्ड है तो उसके एंड में IST आता है, तो साइंटिस्ट का मतलब क्या है, स्पेशलिस्ट इन साइंस। तो याद रखिए, अगर किसी वर्ड के एंड में IST आता है तो उसका मतलब है स्पेशलिस्ट। आपका इंटरनस का मतलब इनसाइड, IST यानी स्पेशलिस्ट। तो इंटर्निस्ट क्या हो गया, स्पेशलिस्ट इन इंटरनल मेडिसिन। यानी कि ये क्या करेगा, ये आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी स्टेट को बताएगा, यानी कि वो किस अवस्था में है, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो आप सभी को बताएगा। आपके अंदर अगर कोई आप जो है जाकर इसको, ये जो एक स्पेशलिस्ट है, एक तरीके का डॉक्टर है, आप इसको जाकर बोलेंगे कि मुझे ये परेशानी है, तो ये आपको बताएगा कि ये जो आपको परेशानी हो रही है इसका कारण क्या है। यानी ये अंदर की जो ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनकी स्टेट को आपके सामने रखेगा, यानी वो ठीक है या नहीं है। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है इंटर्न। इंटर्न और इंटर्निस्ट दोनों में इंटरनस का यूज किया गया है। इंटरनस यानी इनसाइड, यानी कि दोनों जो आपके डॉक्टर्स हैं दोनों ही इनसाइड यानी अंदर की बात करेंगे, अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनकी बात करेंगे। बट इंटर्निस्ट क्या है, एक स्पेशलिस्ट है, जबकि इंटर्न क्या है, एक मेडिकल ग्रेजुएट है, ये अभी स्पेशलिस्ट नहीं है। दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। इंटर्निस्ट क्या है, एक स्पेशलिस्ट है, जबकि इंटर्न क्या है, बात देखिए, काम दोनों का सेम है, इंटरनल ऑर्गन्स को डिटरमाइन करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स से रिलेटेड आपको जो बीमारी है उसका सॉल्यूशन देंगे। बट इंटर्निस्ट एक स्पेशलिस्ट है और इंटर्न एक मेडिकल ग्रेजुएट है जो कि आपके अप्रेंटिसशिप को सर्व कर रहा है एक हॉस्पिटल में, यानी कि ये एक हॉस्पिटल में एज अ अप्रेंटिस काम कर रहा है। ठीक है, और इंटर्निस्ट क्या है, एक स्पेशलिस्ट है। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, दोनों के बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देन एक वर्ड आता है गायनोकोलॉजी। अब ये आपका वर्ड्स दो से मिलकर बना है, दो रूट वर्ड्स पर डेवलप किया गया है। एक है गाइन। गाइन यानी विमेन, औरत, महिला। और एक चीज याद रखिए, अगर किसी वर्ड के एंड में लॉजी आ जाए, ठीक है, LOGY, तो इसका मतलब है साइंस या फिर स्टडी। ठीक है, जैसे गायनिकोलॉजी तो इसका मतलब है स्टडी ऑफ विमेन, या फिर बोलिए साइंस ऑफ विमेन। तो गायनिकोलॉजी आपको समझ में आ गया। ठीक है, गाइन यानी विमेन और लॉजी यानी कि स्टडी या फिर साइंस। तो गायनिकोलॉजी हो गया मेडिकल साइंस ऑफ विमेन या फिर मेडिकल स्टडी ऑफ विमेन। इज माई पॉइंट क्लियर। अब यहीं से एक वर्ड बनता है गायनेकोलॉजिस्ट।
गाइनेकोलॉजिस्ट भी आपके दो रूट वर्ड्स से बना है, पहला है गाइन और दूसरा है लॉजिस्ट। तो देखिए गाइन यानी क्या हो जाएगा, विमेन, और मैंने आपको बताया कि अगर किसी वर्ड के एंड में आईएसटी आ जाए तो यानी कि वो एक स्पेशलिस्ट है। ठीक है, तो गाइनेकोलॉजिस्ट क्या हो गया, एक स्पेशलिस्ट जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स को ट्रीट करता है, यानी कि ये एक ऐसा स्पेशलिस्ट है, किस चीज में स्पेशलिस्ट है, फीमेल्स के डिसऑर्डर्स में, यानी फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सेक्सुअल ऑर्गन्स में ये स्पेशलिस्ट है। क्लियर। देन आता है ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन क्या है, देखिए ये बना है रूट वर्ड ऑब्स्टेट्रिक्स पर। ऑब्स्टेट्रिक्स क्या है, मिडवाइफ। मिडवाइफ क्या होता है, देखिए पुराने टाइम में क्या होता था, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसके साथ में उसकी हेल्प करने के लिए, देखिए उसका जो हस्बैंड है वो तो होता ही है, साथ में एक मिडवाइफ होती है। पुराने टाइम में इसको बोलते थे दाई माँ। ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे या प्रेगनेंसी के टाइम पे ये आपको जो है काफी हेल्प करती थी, तो पुराने टाइम में इसको बोलते थे हिंदी में दाई माँ। अभी जो मिडवाइफ का काम है वो नर्स वगैरह करती हैं, यानी कि ये क्या है, मान लीजिए जैसे कोई विमेन है वो डिलीवरी के समय पर जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी हेल्प करती है। तो मिडवाइफ क्या है, एक ऐसी लेडी जो कि डिलीवरी के समय पर विमेन की यानी प्रेग्नेंट लेडी की हेल्प करती है। क्लियर, आपको समझ आ गया। ऑब्स्टेट्रिक्स क्या है, मिडवाइफ क्या है, ये आपको पता चल गया। अब बात आती है ऑब्स्टेट्रिशियन। एक चीज याद रखिए, यहां पर क्या है, IAN। ठीक है, वर्ड के लास्ट में आया है IAN, यानी कि ये क्या है, एक एक्सपर्ट है। तो ऑब्स्टेट्रिशियन क्या हो गया, एक एक्सपर्ट किस चीज में, हु डिलीवर्स बेबी एंड टेक केयर ऑफ मदर ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर द पीरियड आफ्टर प्रेगनेंसी। यानी कि ये एक ऐसा स्पेशलिस्ट है जो कि बेबी को डिलीवर करते टाइम काम आता है, और साथ ही साथ प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर इमीडिएटली प्रेगनेंसी के ठीक बाद अगर किसी की ज़रूरत पड़ती है तो वो उसको हम बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। ठीक है, दो काम है इसके, पहला डिलीवर्स बेबी एंड टेक केयर ऑफ मदर ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर हो गया, मिडवाइफ आपको समझ आ गया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको और क्लियर करने की कोशिश जरूर करूंगा। देन आता है एक वर्ड पेडियाट्रिशियन। पेडियाट्रिशियन क्या है, एक वर्ड रूट वर्ड से बना है पेडोस। पेडोस यानी चाइल्ड, बच्चा। ठीक है, तो पेडियाट्रिशियन क्या हो गया, मैंने आपको बताया अगर किसी वर्ड के लास्ट में IAN आ जाता है तो यानी वो क्या है, एक एक्सपर्ट है। ठीक है, पेडोस यानी चाइल्ड, बच्चा, और एशियन यानी के एक्सपर्ट। तो ये क्या है, एक्सपर्ट इन मेडिकल हीलिंग ऑफ चाइल्ड डायरेक्टली आफ्टर बर्थ। तो पेडिट्रिशियन क्या हो गया, देखिए ये जो अपनी प्रैक्टिस है ये सिर्फ यंगस्टर्स के लिए है, यानी कि जो छोटे छोटे चाइल्ड होते हैं उनके लिए है, ये यंगस्टर्स के लिए है। कम एज के जो चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें ये अपना जो है इसकी फील्ड है। और ये क्या करता है, ये देखिए एक बच्चा है वो पैदा हो गया, ठीक है, तो उसके बर्थ के डायरेक्टली बाद जो बच्चे की केयर करता है वो होता है पेडिट्रिशियन। यानी कि ये बच्चे को सुपरवाइज करता है कि उसकी डाइट कैसी है, उसकी ग्रोथ सही हो रही है या नहीं हो रही, डेवलपमेंट उसके अंदर किस तरीके से चल रहा है। तो ये सब जो देखभाल करता है उस एक्सपर्ट को हम बोलते हैं पेडिट्रिशियन। क्लियर। देन आता है पेडियाट्रिक्स। पेडियाट्रिक्स क्या है, ये भी आपका सेम वर्ड चाइल्ड से बना है और ये मेडिकल हीलिंग ऑफ चाइल्ड। ठीक है, एट्रिक्स यानी कि हीलिंग, तो पेडियाट्रिक्स क्या हो गया, मेडिकल हीलिंग ऑफ अ चाइल्ड। देन आता है पेडागोजी। काफी बार आपने ये नाम सुना होगा, तो पेडागोजी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखिए पेडागोजी आपका वर्ड से मिलकर बना है पेडोस। पेडोस यानी कि चाइल्ड, और गोजी का मतलब क्या होता है, गोजी का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए गोजी का मतलब होता है लीडिंग। ठीक है, किसी चीज को लीड करना। गोजी का मतलब क्या है, किसी चीज को लीड करना। ठीक है, लीडर क्या करते हैं, अपनी टीम को लीड करते हैं। तो पेडागोजी का मतलब है लीडिंग ऑफ चिल्ड्रन। यानी कि देखिए एक बच्चा जब पैदा होता है उसी समय से उसको कुछ ना कुछ जो है एडल्ट्स के थ्रू सिखाया जाता है। पहले उसके पेरेंट्स उसको कुछ सिखाते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स बताते हैं, ठीक है, कुछ रूल्स बताते हैं इस वर्ल्ड में रहने के लिए, फिर उसके टीचर्स उसको काफी सारी चीजें सिखाते हैं। तो पेडागोजी क्या है, एक तरीके से जो आपके प्रिंसिपल्स हैं या फिर टीचिंग के जो मेथड्स हैं वो आपका पेडागोजी कहलाता है। यानी एक बच्चे को आप किस तरीके से चीज़ें सिखा सकते हैं, उसके क्या नियम हैं, उसके क्या तरीके हैं, वो प्रोसेस आपका होगा पेडागोजी। क्लियर। देन आता है पेडागोग। पेडागोग क्या है, देखिए इसका जो है ये थोड़ा सा एक हटके एक वर्ड है। पेडागोग एक टीचर को बोला जाता है। ठीक है,
पैडा का मतलब पैडोस से ही बना है यानी कि चाइल्ड, ठीक है, और गोग यानी कि टीचर, तो यानी बच्चों का ये एक टीचर होगा। बट पैडागोग क्या है, एक नैरो माइंडेड या फिर ओल्ड फैशन जो टीचर होगा उसी के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। यानी होता है ना, काफी सारे टीचर्स आपके स्कूल में ऐसे होंगे जो कि बहुत ही नैरो माइंडेड होंगे या फिर ओल्ड फैशन होंगे, तो उस टीचर को आप बोलेंगे पैडागोग। क्लियर, क्योंकि वो आपको एक तरीके से लीड कर रहा है, ठीक है। टीचर क्या करता है, आपको चीजें सिखाता है, प्रिंसिपल्स आपको बताता है कि इस वर्ल्ड में अगर आपको रहना है तो क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए, वो सभी चीजें आपको तरीके सिखाते हैं, तो इसलिए पेडागोग। देन कुछ डिफरेंट रूट वर्ड्स हम ट्राई करते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए इन सभी रूट वर्ड्स को। आप वर्ड नोट करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रूट वर्ड्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर से नोट करें, क्योंकि अगर आपको रूट वर्ड्स याद हैं, अगर आपको रूट वर्ड्स समझ आ गए हैं, तो आप काफ़ी सारे वर्ड्स को डेवलप कर सकते हैं। आपको रटने की वोकैब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, सीरीज़ के बाद आपके वोकैबलरी का जो लेवल है वो सीरियसली इम्प्रूव होने वाला है, और ये चीज़ आप खुद नोटिस करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस सीरीज़ में अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन बनाए रखना है, हमें सपोर्ट करते रहना है। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो कम से कम अपने 2 फ्रेंड्स को ये सेशन ज़रूर शेयर करें। आगे चलते हैं रूट वर्ड्स की तरफ। तो सबसे पहला आपका डेमोस। डेमोस यानी पीपल, पीपल आप समझते हैं, व्यक्ति या फिर कहिए लोग। डर्मा यानी स्किन, ऑप्थेल्मस यानी आय, आंख। ऑप्थेल्मस का मतलब है आय, और ओकुलस को भी बोला जाता है आय। तो आय के लिए यानी आंखों के लिए दो चीजें यूज की गई हैं, दो रूट वर्ड्स हैं, ऑप्थेल्मस और ओकुलस। देन आता है ऑप्सिस। ऑप्सिस का मतलब क्या है, विजन। तो अब इन कुछ रूट वर्ड्स पर देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स डेवलप हो सकते हैं। सबसे पहला आपका डेमागोग। जैसा कि मैंने आपको बताया था पेडागोग, तो यानी कि ये क्या है, ये भी कुछ एक तरीके से लीड करने का बात की गई है, ठीक है। गोग यानी कि लीडिंग। क्लियर। अब डेमागोग तो ये दो वर्ड से बना है, एक है डेमोस, ठीक है, डेमागोग, एक बना है डेमोस यानी पीपल, और गोग यानी कि लीडिंग, ठीक है, किसी चीज को लीड करना। तो डेमागोग यानी पीपल को लीड करना, ठीक है, जो आपके पर्सन हैं लोगों को लीड करना। तो डेमागोग क्या है, एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि कोशिश करता है पीपल्स को मिसलीड करने की, ठीक है। यानी कि इसका सबसे बेहतर जो एग्जांपल है वो है एक पॉलिटिशियन। एक पॉलिटिशियन क्या करता है, वो जो पीपल हैं, जो पर्सन्स हैं, उनको मिसलीड ही तो करता है। पहले वो उनके सामने अपनी सारी अच्छाइयों को झूठ सच सब कुछ सच बनाकर उनके सामने पेश कर देता है, और एक बार जीतने के बाद वो पीपल्स को मिसलीड करना शुरू कर देता है। क्लियर। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस पॉलिटिशियन को हम क्या बोलेंगे, डेमागोग। यानी कि इनके जो इरादे हैं लीड करने के वो सही नहीं है। क्लियर। देन आता है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी क्या है, ये आपके रूट वर्ड बना है डर्मा पर, और मैंने आपको बताया लॉजी का मतलब क्या होता है, साइंस या फिर स्टडी ऑफ समथिंग। तो यहाँ पर है डर्मेटोलॉजी यानी स्किन की स्टडी। तो डर्मेटोलॉजी क्या हो गया, साइंस ऑफ स्किन या फिर स्टडी ऑफ स्किन। देन आता है डर्मेटोलॉजिस्ट। अब देखिए ये भी आपका सेम डर्मा पर बना है, डर्मा यानी स्किन, और मैंने आपको बताया अगर किसी वर्ड के एंड में आईएसटी आ जाए तो यानी वो एक स्पेशलिस्ट है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट क्या हो गया, स्पेशलिस्ट इन स्किन डिजीजेस। क्लियर। डर्मा यानी स्किन, आईएसटी यानी स्पेशलिस्ट, तो स्पेशलिस्ट इन स्किन डिजीजेज, यानी अगर आपको अपनी त्वचा से संबंधित कोई बीमारी है तो आप किसके पास जाएंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। ये आपको बताएगा कि आपको क्या हो रहा है, क्या बीमारी है आपकी स्किन में। देन आता है हाइपोडर्मिक। हाइपोडर्मिक डर्मा से बना है, डर्मा यानी स्किन और हाइपो यानी अंडर यानी नीचे। तो हाइपोडर्मिक अंडर द स्किन, त्वचा के नीचे या फिर बोलिए चमड़े के नीचे। उसी तरीके से एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है, देखिए ये भी आपका डर्मा पर बना है, डर्मा यानी स्किन, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। तो एपिडर्मिस का मतलब है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। अगर आपको रूट वर्ड्स पता है तो एक चीज आप क्लियर कर लीजिए कि आप कम से कम वर्ड को देखकर अंदाजा जरूर लगा पाएंगे कि ये किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। अगर आपको डर्मा पता है तो आप बता सकते हैं कि ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये स्किन से रिलेटेड है। क्लियर। देन आपका वर्ड आता है पैकिडर्म। पैकिडर्म क्या है, देखिए एक स्किन की बात की गई है, डर्मा पर ही ये वर्ड बना है स्किन, तो यानी स्किन की बात की जाएगी। अब पैकिडर्म क्या है, एक ऐसा जानवर जिसकी थोड़ी सी मोटी चमड़ी होती है। होते हैं ना कुछ जानवर, जैसे एलिफेंट हुआ, हाथी, ठीक है, राइनोसोर्स हुआ, तो इनकी जो चमड़ी है, इनकी जो स्किन है वो थोड़ी मोटी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैकिडर्म। क्लियर। देन आता है
टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी क्या है? सेम डर्मा रूट वर्ड पर बना है जिसका मतलब है स्किन, और टैक्सीडर्मी एक तरीके का बिजनेस है जिसमें कि आप एनिमल्स की जो स्किन है यानी जानवरों की जो खाल है, जो चमड़ा है, उसको प्रिपेयर करते हैं, उसको स्टफ करते हैं और माउंट करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? एक तरीके का बिजनेस है और इसको हम बोलेंगे टैक्सीडर्मी। क्लियर? देन आता है टैक्सीडर्मिस्ट। मैंने आपको बताया आईएसटी यानी कि स्पेशलिस्ट, तो ये क्या है? एक स्पेशलिस्ट है जिसका बिजनेस है टैक्सीडर्मी। ठीक है, यानी कि इसका जो बिजनेस आदमी कर रहा है, टैक्सीडर्मी का जो बिजनेस कर रहा है, यानी कि जो एनिमल्स की खाल से, एनिमल्स के चमड़े से जो बिजनेस कर रहा है, उस पर्सन को, उस एक्सपर्ट को, उस स्पेशलिस्ट को हम बोलेंगे टैक्सीडर्मिस्ट। देन आता है डर्मेटाइटिस। ये भी आपका डर्मा पर बना है जिसका मतलब है स्किन। अब डर्मेटाइटिस क्या है? डर्मेटाइटिस यानी कि आपकी जो स्किन यानी खाल में जो आपको त्वचा में आपकी जो इरिटेशंस हैं, जो इन्फेक्शंस हैं, यानी कि आपको जब इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर आपको बोलता है स्किन इन्फेक्शन हुआ है, तो वो आपको बोल सकता है कि तुम्हें डर्मेटाइटिस हुआ है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि स्किन इन्फेक्शन या फिर आपको कोई एलर्जी हो गई है तो वो क्या कहलाएगा? डर्मेटाइटिस कहलाएगा। देन आपका आता है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी क्या है? आपके रूट वर्ड ऑप्थेल्मस पर बना है जिसका मतलब है आई यानी आंख। और मैंने आपको बताया अगर किसी वर्ड के एंड में लॉजी आ जाए तो उसका मतलब है साइंस या फिर स्टडी। तो ऑप्थेल्मोलॉजी क्या हो गया? साइंस ऑफ आई या फिर बोलिए स्टडी ऑफ आई, यानी कि आंखों के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो उसको बोलेंगे ऑप्थेल्मोलॉजी। देन एक वर्ड आता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अब यहाँ पर आ गया आईएसटी, यानी कि ये एक स्पेशलिस्ट है, और ऑप्थेल का मतलब आंख। तो ये एक ऐसा मेडिकल स्पेशलिस्ट है जो कि विजन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को हैंडल करता है। यानी कि आप आंखों का यूज क्या करते, आंखों का क्या यूज है, किस तरीके से यूज करते हैं? देखने के लिए यूज करते हैं। तो अगर आपको दिखने में कोई भी जो है प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी आपको डिसऑर्डर है, तो उसके लिए स्पेशलिस्ट का नाम क्या है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। यानी होता है, देखिए बचपन में जो छोटी एज होती है, ठीक है, जो आपके एडोलिसेंट्स होते हैं उनको मायोपिया होता है, यानी उनको दूर का दिखना बंद हो जाता है। तो ये क्या है? विजन का एक डिसऑर्डर है। तो आप किसके पास जाएंगे? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। उसी तरीके से मिडिल एज में, ठीक है, जो आपकी एडल्ट एज होती है उसमें क्या होता है? आपको बायोपिया। ठीक है, तो ये सभी जो हैंडल करता है जो विजन के डिसऑर्डर, यानी आपको दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, दिखने में अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो उसके लिए आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। ये एक स्पेशलिस्ट है विजन के डिसऑर्डर्स के लिए। देन आता है ओक्यूलिस्ट। ओक्यूलिस्ट आपका बना है ओकुलस वर्ड पर जिसका मतलब भी होता है आई यानी आंख, और आईएसटी यानी कि स्पेशलिस्ट। तो ये एक ऐसा स्पेशलिस्ट है जो आपको ग्लासेस प्रेस्क्राइब करता है, या फिर आपको कुछ जो आपकी विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आंखों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए आपको दवाइयाँ रिकमेंड करेगा, आपकी इवन सर्जरी ये कर सकता है। ठीक है, ओक्यूलिस्ट आपको समझ आ गया? ओक्यूलिस्ट क्या होता है? एक ऐसा स्पेशलिस्ट जो आपको ग्लासेस प्रेफर करता है, यानी कि आपके लेंसेज जो होते हैं, ठीक है, चश्मे, और आपको दवाई दे सकता है, सर्जरी कर सकता है। देन आता है ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या है? ऑप्टोमेट्रिस्ट आपका जो वर्ड है किस पर बना है? ऑप्सिस ऑप्टिकोस पर बना है। ठीक है, ऑप्टोमेट्रिस्ट। अब यहाँ पर भी आया है आईएसटी, यानी ये भी क्या है? एक एक्सपर्ट है, एक स्पेशलिस्ट है। ठीक है, स्पेशलिस्ट आप बोलिए। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या हो गया? ऑप्टोमेट्रिस्ट, मेट्रिस्ट से समझ जाइए कि ये मीजर करेगा कुछ ना कुछ, और ऑप्टो यानी कि विजन। तो ये क्या करेगा? मीजर करेगा आपके विजन को, यानी आपको कितना दिखता है आंखों से, वो सभी ये मीजर करने का काम करेगा। ठीक है, और ये आपको ग्लासेस प्रिस्क्राइब करेगा और आपको फिट करेगा ग्लासेस। क्लियर? ऑप्टो यानी विजन, मेट्रिस्ट यानी मीजर। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम क्या है? ये विजन को मीजर करता है और आपको ग्लासेस प्रेस्क्राइब करता है, यानी आपको किस नंबर के जो ग्लासेस लेने हैं वो आपको ये बताएगा। एक चीज याद रखिए, ये ना तो कोई सर्जरी परफॉर्म करता है, ना ही ये आपको कोई दवाई दे सकता है। तो आप बिल्कुल भी इसको जो है कंफ्यूज मत हुइए, इसमें ऑक्यूलिस्ट के साथ में बिल्कुल भी इसे जो है मिसमैच नहीं करना आपको। क्लियर? देन आता है ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन आपका किस पे बना है? ऑप्टिकोस पर बना है जिसका मतलब है विजन। अब देखिए ऑप्टिकोस, ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन क्या है? एक IAN वर्ड के एंड में आया IAN, यानी ये एक एक्सपर्ट है। और ऑप्टिशियन क्या होगा? ऑप्टिशियन एक ऐसा एक्सपर्ट है जो कि लेंसेज को ग्राइंड करता है, यानी कि ये क्या करेगा? आपने जो है अपना
विजन चेक करा है, विजन आपका मेजर करेगा ऑप्टोमेट्रिस्ट, ठीक है। ऑप्टोमेट्रिस्ट ने आपका विजन मेजर किया कि आपको कितनी जो है आईसाइट आपकी वीक है। देन ओक्यूलिस्ट आपको प्रेस्क्राइब करेगा कि आपको ग्लासेस कितने नंबर के लेने हैं, और ऑप्टिशियन क्या करेगा, आपके लिए उन ग्लासेस को डेवलप करेगा, उन ग्लासेस को बनाएगा, ठीक है। तो यानी ऑप्टिशियन क्या करता है, एक तरीके से ये ऑप्टोमेट्रिस्ट जो है और ऑप्टोमोलॉजिस्ट जो है उनका जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको एक तरीके से फिल करता है, ठीक है। यानी इसको जो है आप जाकर बताइए कि मुझे ऑप्टोमोलॉजिस्ट ने या ऑप्टोमेट्रिस्ट ने ये प्रेस्क्राइब करा है, ये लेंस मुझे उन्होंने बताया है, तो ऑप्टिशियन आपको वो लेंस जो है बनाकर दे देगा। देन आता है मोनोकल। अब ये आपके ओकुलस पर बने हैं वर्ड्स। मोनो आप पहले भी सेशन में यानी चैप्टर नंबर 1 में भी मैं आपको बता चुका हूँ। मोनो यानी 1 एक, और ओकुलस यानी आई। तो ये क्या है, मोनोकल क्या है, एक आंख के लिए लेंस, ठीक है। मोनोकल यानी अ लेंस फॉर 1 आई, एक आंख के लिए लेंस। आपने देखा होगा काफी सारी पुरानी पिक्चरों में मोनोकल का यूज किया जाता था टू रेफर ब्रिटिशर्स, ठीक है। ब्रिटिशर्स को दिखाने के लिए काफी सारे यूज किए जाते थे एक आंख में लेंस, तो वो क्या होगा, उस लेंस को बोलेंगे मोनोकल। देन आता है बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स क्या है, ये दोनों आंखों के लिए लेंस है, और ये क्या करता है, आपकी रेंज को, आंखों की जो रेंज है उसको इंक्रीज करता है, यानी आप कितने दूर का देख सकते हैं वो ये इंक्रीज करता है। तो आपको समझ आ गया, आंखों से रिलेटेड है, ठीक है, ओकुलस पर बना है क्योंकि। देन कुछ अदर रूट वर्ड्स आप इन्हें नोट कर लीजिए। ऑर्थोस, ऑर्थोस यानी स्ट्रेट या फिर बोलिए करेक्ट, ठीक है। ऑर्थोस यानी सीधा करना या फिर सही करना। ओडोंटोस, ओडोंटोस यानी टूथ, आपको पता है टूथ क्या है, दांत। देन कार्डिया यानी हार्ट, दिल। न्यूरॉन यानी नर्व। एल्गोस यानी के पेन, ठीक है, पेन आप समझते हैं दर्द। और ये एक सफिक्स है ओसिस यानी एबनॉर्मल, और साइक यानी के माइंड, दिमाग, ठीक है। तो ये सभी रूट वर्ड्स हमने पढ़े। अब हम क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड कुछ वर्ड्स को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट आपके रूट वर्ड ऑर्थोस से बना है। ऑर्थो का मतलब स्ट्रेट, और पेडिस्ट किससे बना है, पेडोस से बना है। हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा पेडोस का मतलब क्या है, चाइल्ड। तो ऑर्थो यानी स्ट्रेट, पेडोस यानी चाइल्ड। तो बच्चों को सीधा करने का जो एक्सपर्ट है उसको बोलेंगे ऑर्थोपेडिस्ट, क्योंकि वर्ड के एंड में IST भी आया है। तो ऑर्थोपेडिस्ट क्या है, एक स्पेशलिस्ट है जो कि चिल्ड्रंस को स्ट्रेट करता है। अब स्ट्रेट का मतलब ये नहीं है कि बच्चे टेढ़े हैं तो उनको सीधा कर देगा, समझिए। ऑर्थोपेडिस्ट क्या है, ये देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, अपने चाइल्डहुड में होता है, बचपन में होता है, तो उसको काफ़ी सारी बीमारियां होने का डर होता है, क्योंकि उसकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं। तो हो सकता है उसके स्पाइनल कर्वेचर वगैरह में जो कुछ प्रॉब्लम हो। तो ऑर्थोपेडिस्ट क्या करता है, बच्चे को जो उसके स्पाइनल कर्वेचर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको करेक्ट करता है, उसमें करेक्शन का काम करता है। और अगर मैं बात करूं तो देखिए, ऑर्थोपेडिस्ट आज के ज़माने में काफ़ी सारी डिफॉर्मिटीज़, इंजरीज और डिजीज़ को हैंडल करता है। आपके बोन यानी हड्डियां और जॉइंट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनको ये हैंडल करता है आज की डेट में। ये जो फील्ड है ऑर्थोपेडिस्ट, ठीक है, ये जो एक्सपर्ट है। और आजकल जो है ये ऑर्थोपेडिस्ट जो है ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, इवन एडल्ट्स के लिए ये जो है अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ऑर्थोपेडिस्ट आप समझ गए, ऑर्थो यानी स्ट्रेट, पेडिस्ट बना है पेडोस से यानी चिल्ड्रन, बच्चे। IST यानी एक्सपर्ट। तो ऑर्थोपेडिस्ट क्या हो गया, एन एक्सपर्ट हु स्ट्रेटन्स चिल्ड्रन, एक एक्सपर्ट जो बच्चों को सीधा करता है। सीधे का मतलब आप समझ गए। देन आता है ऑर्थोडोंशिया। ऑर्थोडोंशिया क्या है, देखिए, ऑर्थो यानी स्ट्रेट और डोंशिया बना है ओडोंटोस पर, जिसका मतलब है टूथ यानी दांत। तो ऑर्थो यानी सीधे, डोंशिया यानी दांत। तो ऑर्थोडोंशिया का मतलब क्या है, स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ, दांतों को सीधा करना, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्थोडोंशिया बोलेंगे। ये बेसिकली क्या करता है, आपकी जो बाइट है उसको इम्प्रूव करता है, ठीक है। आपके जो दांत होते हैं, मान लीजिए कोई आपका होते हैं ना टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं किसी किसी के, तो उनको क्या करता है, ये सीधा करता है तार लगाकर या और कोई टेक्नोलॉजी का यूज करके ये उनको सीधा करने की कोशिश करता है, तो उसको बोलते हैं ऑर्थोडोंशिया, ठीक है। ऑर्थोडोंशिया ये क्या है, एक प्रोसेस है आपके दांतों को सीधा करने का। अब आता है ऑर्थोडोंटिस्ट। तो ऑर्थोडोंटिस्ट, अब यहाँ पर आ गया ऑर्थो यानी स्ट्रेट सीधा, डोंटोस से बना है डोंट यानी टीथ, और IST यानी कि स्पेशलिस्ट। तो ऑर्थोडोंटिस्ट एक ऐसा स्पेशलिस्ट जो कि आपके दांतों को सीधा करता है। ये क्या है, ये प्रोसेस है दांतों को सीधा करना। दांतों को सीधा आप करवा रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑर्थोडोंशिया। और जो कर रहा है उस स्पेशलिस्ट को बोलेंगे ऑर्थोडोंटिस्ट।
क्लियर। देन आता है कार्डियोलॉजी। अब ये बना है रूट वर्ड कार्डिया पर। कार्डिया का मतलब होता है हार्ट यानी दिल। तो कार्डियोलॉजी, अब कार्डिया का मतलब आपको पता चल गया हार्ट यानी दिल, और मैंने आपको बताया अगर किसी वर्ड के एंड में लॉजी आ जाए तो उसका मतलब है साइंस या फिर स्टडी। ठीक है, तो कार्डियोलॉजी क्या हो गया, साइंस ऑफ हार्ट या फिर बोलिए स्टडी ऑफ हार्ट। यानी जब आप दिल के बारे में पढ़ते हैं, जब आप दिल की साइंस को, हार्ट की साइंस को पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजी बोलेंगे। देन आता है कार्डियोलॉजिस्ट। अब यहाँ पर कार्डियो यानी हार्ट, दिल और आईएसटी यानी स्पेशलिस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट जो है एक ऐसा स्पेशलिस्ट है जिसकी फील्ड क्या है, हार्ट से रिलेटेड। यानी अगर आपको दिल से संबंधित कोई भी बीमारी है, कोई भी डिसऑर्डर है या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई बीमारी है तो आप किसके पास जाएंगे, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। ये स्पेशलिस्ट है हार्ट डिजीज में और सर्कुलेटरी सिस्टम में। इसके बाद आता है कार्डियोग्राम। सेम आपका कार्डिया पर बना है, कार्डिया यानी हार्ट। ठीक है, अब कार्डियोग्राम आपका क्या है, एक इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड है हार्ट बीट का। ठीक है, यानी कि आपकी कार्डियो से आपको पता, इतना तो पता चल गया कि कुछ दिल से संबंधित है, हार्ट से संबंधित है। तो कार्डियोग्राम एक रिकॉर्ड है जो कि बिजली के थ्रू यानी इलेक्ट्रिकली बनाया जाता है हार्ट बीट का। आपका दिल कितनी बार धड़क रहा है उस चीज का रिकॉर्ड ये बनाया जाता है इलेक्ट्रिकली। ठीक है, उसको बोलेंगे कार्डियोग्राम। देन एक वर्ड आता है कार्डियोग्राफ। ये भी सेम आपका हार्ट से रिलेटेड है क्योंकि कार्डियो आया। अब ग्राफ यहाँ पर किस तरीके से है, तो देखिए जो आपका कार्डियोग्राम है ये रिकॉर्ड का नाम है। अब इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए, इस रिकॉर्ड को डेवलप करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको बोलते हैं कार्डियोग्राफ। क्लियर, यानी ये जो दो वर्ड्स हैं ये आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है, जो आपके हार्ट बीट्स है उसे रिकॉर्ड करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ये यूज किया जाता है कार्डियोग्राफ, और रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं, कार्डियोग्राम बोलते हैं। देन आता है न्यूरोलॉजी। तो ये आपके रूट वर्ड न्यूरॉन पर बना है जिसका मतलब है नर्व, और एंड में आया है लॉजी यानी कि साइंस या फिर स्टडी। तो न्यूरोलॉजी क्या हो जाएगा, आप बोल सकते हैं साइंस ऑफ नर्व या फिर स्टडी ऑफ नर्व। जब आप नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप उसको क्या बोलेंगे, न्यूरोलॉजी। देन आता है न्यूरोलॉजिस्ट। अब न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो किस पे बना है, न्यूरॉन पर यानी नर्व, आईएसटी यानी स्पेशलिस्ट। तो ये स्पेशलिस्ट है किस चीज में, ब्रेन डिसऑर्डर्स, आपकी स्पाइनल कॉर्ड और जो आपका नर्वस सिस्टम है बचा कुचा उसके ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, यानी अगर आपको नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है या आपको ब्रेन में यानी माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप किस स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, न्यूरोलॉजिस्ट। क्लियर। देन आता है न्यूरोएल्जिया। न्यूरोएल्जिया क्या है, देखिए दो रूट वर्ड्स पर बना है, न्यूरॉन यानी नर्व और एल्गोस यानी पेन। ठीक है, तो नर्व पेन, तो न्यूरोएल्जिया क्या है, एक तरीके का पेन है, एक तरीके का दर्द है जो आपको नर्व्स में होता है यानी नसों में होता है या फिर उसके ब्रांचेस में होता है, उसको क्या बोलेंगे, न्यूरोएल्जिया। तो देखिए काफी सारे वर्ड्स आपने जो है एक रूट वर्ड से बनाने सीख लिए। ठीक है, उसी तरीके से देखें नेक्स्ट क्या है, न्यूराइटिस। न्यूराइटिस क्या है, सेम न्यूरॉन पर बना है यानी नर्व। अब देखिए जब हमने डर्मा पढ़ा था तो हमने वहां पर देखा था डर्माटाइटिस, यानी कि डर्माटाइटिस क्या था, स्किन से रिलेटेड आपको अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है या इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है, या फिर इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डर्माटाइटिस। अब ये है न्यूराइटिस। न्यूराइटिस यानी कि नर्व से रिलेटेड अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो इन्फेक्शन वगैरह तो बहुत कम होते हैं, तो आप बोलेंगे इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स। क्लियर, चीज़ों को रिलेट करना आप सीखे। अगर आप ये सीख जाएंगे तो बिलीव मी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। जिस तरीके से मुझे आसान लग रहा है आपको भी उतना ही आसान लगने लगेगा। देन आता है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस आपका किस पर बना है, न्यूरॉन यानी नर्व, और ओसिस का मतलब होता है एबनॉर्मल या फिर बोलिए किसी एक तरीके से डिजीज्ड कंडीशन यानी कि बीमार अवस्था। तो न्यूरोसिस क्या हो जाएगा, नर्व्स की बीमार अवस्था। तो न्यूरोसिस मतलब डिसऑर्डर ऑफ द नर्व्स। क्लियर हो गया, दो वर्ड से बना, न्यूरॉन यानी नर्व और ओसिस यानी एबनॉर्मल बोलिए या फिर बोलिए डिजीज्ड कंडीशन या फिर बीमार अवस्था। तो न्यूरोसिस में क्या होगा, आपकी जो नर्व्स हैं वो बीमार अवस्था में हैं, डिसऑर्डर ऑफ नर्व्स। न्यूरोटिक। न्यूरोटिक क्या होगा, एक ऐसा व्यक्ति जिसको न्यूरोसिस हो रहा है, जो न्यूरोसिस की वजह से सफर कर रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूरोटिक। यानी दोनों जो वर्ड्स हैं ये आपस में रिलेटेड हैं। यानी अगर किसी बंदे को नर्व्स में अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई डिसऑर्डर है तो उसको क्या हो रहा है, न्यूरोसिस हो रहा है, और उस बंदे को क्या बोलेंगे, न्यूरोटिक बोलेंगे। इज माय पॉइंट क्लियर। देन आता है साइकोसिस। अब देखिए ये जो आपके वर्ड्स हैं ये डेवलप किए गए हैं रूट वर्ड साइक से। साइक यानी कि माइंड, ठीक है, साइकोसिस।
साइकोसिस का मतलब है फुल ब्लोन मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। यानी कि ये जो इंसान, ये जो आपका पर्सन है, इसका जो संसार से जो मतलब रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उससे बिल्कुल हट जाता है, ठीक है। टोटली इसका जो मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कि आप बोल सकते हैं दिमागी तौर पर पूरा संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है, उसको क्या बोलेंगे, साइकोसिस बोलेंगे। जबकि न्यूरोसिस क्या था, उसमें कोई भी जो है मेंटल अनबैलेंस नहीं था, यानी दिमागी तौर पर कोई परेशानी नहीं थी, बस नर्व्स में उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, डिसऑर्डर था। साइकोसिस क्या है, इसका जो है पूरी तरीके से माइंड जो है वो चल चुका है, थोड़ा ऐसे ही हो गया है। देन आता है साइकोटिक। साइकोटिक क्या है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था न्यूरोसिस और न्यूरोटिक, तो जिसको न्यूरोसिस हो रहा है उसको बोलते हैं न्यूरोटिक, उसी तरीके से जिसको साइकोसिस हो रहा है उसको बोलते हैं साइकोटिक। क्लियर। देन आता है साइकेट्रिस्ट। अब एक बंदा है, साइकोटिक बंदा है, ठीक है, यानी कि उसको साइकोसिस हो रहा है, अब वो इलाज भी तो कराएगा, तो इलाज के लिए किसके पास जाएगा, साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा, क्योंकि साई यानी माइंड और आईएसटी यानी एक्सपर्ट, तो ये माइंड को हील करने में, माइंड की जो डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए ये स्पेशलिस्ट है, ठीक है, स्पेशलिस्ट इन माइंड हीलिंग, तो आप इसको बोल सकते हैं माइंड हीलर। यानी ये क्या काम करता है, ये एक ऐसा एक्सपर्ट है जो माइंड हीलिंग का काम करता है। यानी एक बंदे को साइकोसिस हुआ तो उसको बोलेंगे साइकोटिक, और वो किसके पास जाएगा इलाज के लिए, साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा। सो गाइज ये थे कुछ वर्ड्स चैप्टर नंबर 2 से, जो कि आपका फिनिश हो चुका है। इसमें हमने बात किया डॉक्टर्स से रिलेटेड। तो आपको सेशन आई होप अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत जल्द थर्ड चैप्टर लेकर आप सभी के सामने फिर से हाजिर होऊंगा। थैंक यू।